नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार बनाया जा सकता है वो विधियाँ हमने देख ली थी, और जो कुछ एक दो विधियाँ बची हुई है वो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, अगली यूनिट में भी आएगी। ठीक है, तो अब जो हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी है आज की क्लास में, वो हमको बात करनी है भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हमें बात करनी है कि किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक है तो करवा देते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में सुना है, फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में सुना है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास गैस के रूप में होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है। एक मिनट रुकिए यार, दूसरे मार कर। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एक गैस है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है। जो एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड है, वो गैस तो नहीं है, लेकिन एसिटैल्डिहाइड निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है और एसिटैल्डिहाइड निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, सीधी सी बात है, जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, उसमें कम कार्बन होंगे। मतलब एल्डिहाइड में जितने, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है, पता है कि जहां पे कम कार्बन है, जहां पे कम कार्बन है वो हल्का होगा, जहां ज्यादा कार्बन है वो भारी होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो पहले तो द्रव होते जाएंगे और फिर ठोस होते जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले जो सबसे छोटा ग्रुप है वो गैस है, उसके बाद जो एसिटैल्डिहाइड आता है वो द्रव है। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड आता है वो द्रव है। उसके बाद जो C11 तक आते हैं ना, C11 तक के यौगिक, C11 तक के यौगिक का मतलब है जहां पे एल्डिहाइड में 11 कार्बन है, इस तरीके से 11 कार्बन की श्रृंखला है। C11 तक के यौगिक द्रव होते हैं, C11 तक के यौगिक द्रव होते हैं, द्रव है। एल्डिहाइड की बात करें हम, जबकि उच्चतर यौगिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की बात हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने किसकी बात की? एल्डिहाइड तक की बात की। अब हम बात करते हैं कीटोन की। किसकी? कीटोन की। देखो, कीटोन में जो C11 तक के सदस्य हैं ना, वो लगभग द्रव होते हैं। C11 तक के सदस्य द्रव होते हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे कार्बन आगे बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे कार्बन और ऐड होते जाते हैं, जैसे C12 हो गया, C13, मतलब कीटोन में 12 कार्बन है, ऐसा कोई कीटोन है, कीटोन में 13 कार्बन है, ऐसा है, तो वहां पे जो कीटोन है वो ठोस होने लग जाता है। ठीक है, जो ठोस होने लग जाता है, तो C11 तक के सदस्य द्रव होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य क्या होते हैं? ठोस होते हैं। उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। ठीक है, C11 तक के सदस्य द्रव होते हैं, जबकि उच्चतर हायर मेंबर जो हैं वो ठोस होते हैं। क्लियर है? देखो, अब बात करते हैं हम इनके क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, मैं यहां ग्रुप बना देता हूं, एल्डिहाइड व कीटोन के क्वेथनांक एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहलों की तुलना में कम होता है। क्या होता है? एल्कोहलों की तुलना में कम होता है, जबकि एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेथनांक क्या है? यहां पे एल्कोहलों की तुलना में तो कम होता है, जबकि एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। संगत की बात कर रहे हैं ना, जितने कार्बन वहां है उतने यहां होने चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है, कारण क्या है इसका? कारण भी मैं लिख देता हूं, इसका स्पष्टीकरण दे देता हूं, ठीक है, कि एल्डिहाइड व कीटोन में एल्कोहल की तरह हाइड्रोजन बंध नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन है, वहां एल्कोहलों की तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना, इस तरीके से OH। ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध होने के कारण होता क्या है, ये किसी और को भी अट्रैक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से आपने इस तरीके से बंध पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इस तरीके से कोई हो तो ऐसा बॉन्ड यहां नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसलिए इनका क्वेथनांक यहां पे कम होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होती है, इसलिए ये जल्दी उबल जाते हैं, कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है? एल्केनों की तुलना में यहाँ पे आकर्षण बल जो है वो ज्यादा होता है। क्या होता है? आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। देखो, इसके जो लोअर मेंबर है ना, वो जल में विलय होते हैं, निम्नतर यौगिक जल में विलय होते हैं। ठीक है, जो कम कार्बन वाले यौगिक है ना, उनको जल में विलय किया जा सकता है, जबकि उच्चतर यौगिक जो हायर मेंबर हैं वो जल में कम विलयशील होते हैं। ठीक है, जल में कम विलयशील होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हल्के में मत लिया करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फिजिकल पूछी जा सकती है, इसलिए इसको भी हल्के मत लिया करो। अब देखो, ये बता रहा था मैं, निम्नतर यौगिक जो है वो जल में विलय होते हैं। निम्नतर यौगिक का मतलब क्या है? लोअर मेंबर जिनमें कम कार्बन है, जिनमें 2 कार्बन 3 कार्बन है, वो निम्नतर यौगिक है। उनको जल में मिलाया जाए तो जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उच्चतर यौगिक ले, हायर मेंबर ले, जिनमें ढेर सारे कार्बन है, 4 5 6 इस तरीके से कार्बन है, तो वो जल में कम विलयशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में कम विलयशील होते हैं, उनकी विलयता जल में बिल्कुल कम होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? जल में
कम विलयशील होते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो वो मैं आपको बता देता हूं। निम्नतः यौगिक देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर हमारे पास ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अगर कम कार्बन जुड़े हुए हैं तो जो ऑक्सीजन है वो जल के अणुओं के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है, जल के अणुओं के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ज्यादा कार्बन है, ठीक है, ज्यादा कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन इसको बंद बनाने से रोकते हैं, ज्यादा कार्बन इसको बंद बनाने से रोकते हैं। यदि हमारे पास बहुत ज्यादा एल्किल समूह हो जाएंगे तो एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है, जल के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारे पास निम्नतर यौगिक क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जबकि उच्चतर यौगिक जो है जल में कम विलयशील होते हैं। धीरे धीरे विलयता घटती जाती है, ठीक है। अब स्मेल की बात करते हैं। जो अधिकतर एल्डिहाइडों में रुचिकर गंध होती है। क्या होती है? रुचिकर गंध होती है, ठीक है। टेस्टी सी स्मेल आती है ना, टेस्टी सी। अगर आप कभी स्मेल करोगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो वो टेस्टी सी होती है। वह फलों में, वह कीटोनों में फलों जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? फलों जैसी गंध आती है, ठीक है। एल्डिहाइडों में क्या आती है? रुचिकर गंध आती है एक तरीके से, है ना। खा तो नहीं सकते हम एल्डिहाइड कीटोन को, लेकिन अगर हम स्मेल करेंगे ना तो हमको अलग ही मीठी मीठी सी गंध आएगी, ठीक है। आपको पता है जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे पास परफ्यूम होते हैं या इसके अलावा जो फ्रेग्रेंस की चीजें होती है ना, जिसमें स्मेल आती है, अच्छी खुशबू आती है, वहां पे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन लिए जाते हैं। किसी के पास अगर परफ्यूम की बोतल है, स्प्रे की बोतल है, तो उसको स्मेल करके देखना, जो वहां पे स्मेल आएगी ना वही हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की है, ठीक है। देखो, और अगर हम बाजारों में जाएंगे, कई बार हम फलों के पास से गुजरते हैं, चीकू, पपीता वगैरह फलों के पास से, तो उनकी एक अजीब सी मीठी मीठी सी गंध होती है, मीठी मीठी सी स्मेल होती है फलों की, है ना, अच्छी लगती है। तो वैसी ही स्मेल यहाँ इसमें आती है कीटोनों में, ठीक है। और ये थोड़े से, जैसे कीटोन है, एसीटोन है, ये थोड़े से ठंडे भी होते हैं। कभी अगर आप हाथ लगाओगे तो बिल्कुल ठंडे ठंडे होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम यही देखनी थी हमको, है ना। तो हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है कई बार, ठीक है। तो आज की सेकेंड ईयर की क्लास में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।